दोस्त हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, लेक्चर 1 पढ़े थे। लेक्चर 1 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में लेक्चर 1 में पढ़े थे प्रतिच्छेदी समांतर समानुपाती। आज हम पढ़ेंगे इसमें हल करने के विधि। हल करने की यही 4 विधि है जिसके द्वारा हम लोग हल कर सकते हैं इस प्रश्न, यानी कि इस विधि से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है और इसको बहुत गौर से समझो। यानी कि इसका सरल रूप क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ax a1 by यानी कि by प्लस c बराबर 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2y, यानी कि वो ये क्या है, इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए 2। तो समीकरण 1 क्या होता है, यानी कि समीकरण 1 ये हो गया 2, तो दोनों समीकरणों का योग देखो दो चर है, यानी कि इसमें हम आप लोग के लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। नहीं तो प्लेलिस्ट में इसको जोड़ा हुआ है। लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 आज पढ़ा रहा हूँ, इसको बारे में बेसिक पहले बता रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद विधि प्रश्न हल करूँगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहले होता है विलोपन। विलोपन विधि क्या होता है, पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन, यानी कि प्रति के मतलब फोटो, यानी कि उसका प्रति फोटो, यानी कि उसको फोटो को पिलाकर इसमें क्या स्थापन मतलब पटकना, स्थापित करना। पहला प्रतिस्थापन करना इसमें होता है प्रतिस्थापन विधि। ग्राफीय विधि, देखो ग्राफीय विधि ऐसे होता है, इसमें ऐसे समीकरण करता है, यही ग्राफीय विधि हो गया। फिर ब्रज गुणन विधि, यही सब विधि हम लोग के पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन विधि से हल करेंगे, पहला क्या है विलोपन विधि, यानी कि समीकरण लिखे दो समीकरण, क्योंकि समीकरण युग्म में है दो चर वाले रैखिक समीकरण के। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5, यह समीकरण 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4, यह समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1, 2 में देखो कि दो चर है, एक x और एक y, इसमें भी x इसमें y, तो दोनों चर में से कोई एक चर आप पसंद कर लो, अपने मन में पसंद यहाँ पे बोलो। जैसे मान लो कि आप x पसंद करो चाहे y, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x पसंद करेंगे, क्या करेंगे x। तो समीकरण 1, 2 पहले लिखते हैं, जैसे है वैसे देखकर उतार दिए, है ना। 1 है और एक क्या है 2 है, समीकरण 1, 2 को हम देखकर उतारे। तो समीकरण 1, 2 में देखो क्या किया जाए, यानी कि एक चर को सेम करने पड़ता है, बराबर करने पड़ता है, ठीक ना। तो देखो कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, इसमें 1 है, इसमें कितना है 2 है, तो क्या करो कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर दो, और इसमें क्या करो 1 से भी गुना कर, एक से कोई सेव करना पड़ता है, ठीक ना। कोई सेव करो, एक चर कोई सेव करो, तो यहाँ पर x में यानी कि 2 में x से गुना करेंगे तो कितना होगा 2x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले कि समीकरण 1 में 2 से गुना किए और समीकरण 2 को घटाए, ठीक ना, करने पर, क्या करने पर। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करें, 2 में x से गुना कितना होगा 2x, 2 में y से गुना कितना होगा 2y, 2 में 5 से गुना कितना होगा, यानी कि 5 दूना 10 होगा। उसी प्रकार ये में 1 से ज्यों के त्यों हो जाएगा, है कि नहीं, ज्यों के त्यों होगा। अब कोची करने पर घटाने पर, घटाने के लिए सबसे पहले एक नोट जानो कि घटाने के लिए एक नोट होता है घटाने के लिए प्लस प्लस रहेगा तो होगा माइनस, और माइनस माइनस रहेगा तो होगा प्लस, और माइनस प्लस होगा तो होगा क्या होगा माइनस होगा, और प्लस माइनस होगा तो प्लस। एक घटाने के नियम, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसको नोट करिएगा तो मतलब आगे और मैथ बनाएंगे तो ऐसा स्थिति आता है, ठीक ना। इसको घटा देखो कि दोनों में प्लस से प्लस है, तो प्लस प्लस से क्या होता है माइनस, और प्लस माइनस प्लस, और प्लस प्लस माइनस, यानी कि ये पूरा हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, है ना। तो कट ही जाए, खत्म हो गया।
देखो जिसको हम पसंद किए एक्स को क्या हो रहा, इसलिए जिसको पसंद करेगा वो कभी आपको पास नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस ए भी हो गया पूरा प्लस में, तो 3y और 2y, तो 3y 2y दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को सजाती है, तो तीनों दो कितना होगा 5y बराबर 10 में से 4 गया तो 6। इस साइड 5 कोची है, इसको y के गुणांक है, तो इस साइड जाएगा तो गुना से इस साइड जाता है कोची में हो जाएगा भागा में। तो यानी कि ये भी सीख लो कि अगर इस साइड से बराबर के ए साइड से ए साइड जाता है तो प्लस रहता है, तो यह जाकर हो जाता है माइनस, और माइनस रहता है तो यह होता है प्लस, और प्लस रहता है अति गुना रहता है तो होता है भागा, और भागा रहेगा तो हो जाएगा गुना। ये चीज को आप लोग याद कर लो, यानी कि दाएं से बाएं जाएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और गुना वाला भागा, और भागा वाला गुना, ये चीज याद कर लो। तो ये y का मान आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे y का मान, यानी कि y का मान कहाँ करेंगे समीकरण 1 में रखने पर y का मान यहीं पर आते हैं, ठीक ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपने 1 में क्यों रखे, अरे आप 1 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 देखो तो आसान है, x y इसमें कुछ गुणांक नहीं है, तो क्या आसान है कि ना, इसलिए हमेशा उसी में मान रखो जो समीकरण देखने में आसान लगे, कठिन नहीं लगे, जिस आसान है उसी में हम समीकरण का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम y का मान रखते हैं, तो y का मान कितना आया, पहले समीकरण 1 उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, y का मान आया कितना, तो 6/5, जहाँ y वहां पर हम 6/5 कर देंगे, है ना, बराबर, देखिए 6 = 5 है ना पर। अब देखो ई पटी प्लस में, तो ई साइड से अगर ए साइड जाता है, तो बताया ना कुछ में 6/5 बराबर 5, यानी कि ए साइड प्लस में है तो ए साइड जाएगा, देखो यहाँ पे बना रहे, ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से 6/5 है, तो ई साइड प्लस में, तो ई साइड जाएगा तो कोची में होगा, देखो यानी कि x बराबर होगा 5 - 6/5, क्योंकि यहाँ पर ए साइड प्लस में, तो ए साइड जाएगा तो होगा माइनस में। अब देखो x बराबर बटा में कुछ ना तो 1 होगा, है ना। अब दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 1 5 के एलसीएम होगा 5, यानी कि 1 का में 5 आता है, 5 में तो भिन्न का घटा वाइबे करता हुआ, तो 5 का पड़ेगा 5/25 होगा, 5 का 5 एक मतलब है तो 6 का 6, यानी कि 25 में से 6 गया था, कितना बचेगा, 25 में से यहाँ पर 6 गया तो 19 बचा, कितना बचेगा 19, यानी कि 19/5 ये आया x का मान, और y का मान 6/5। अब यहाँ पर हम भी नहीं कह सकते क्या है समीकरण निकालें, दोनों चर का मान क्या 19/5 और 6/5 क्या होगा, ये भी नहीं हम जान सकते कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसको सबसे पहले आंसर लाने के लिए इसको प्रूव करेंगे कि हमने जो समीकरण का हल किया विलोपन विधि से x y का मान क्या सही है कि गलत, यहाँ पर देखो प्रूव करते हैं। तो समीकरण 1 चाहे 2 कोई एक समीकरण को पसंद कर लो जो कठिन न हो, आसान हो, तो इसमें दिखने लगा समीकरण 1 ही आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए x प्लस वाई बराबर कितना है 5, जो x y का मान हम लोग के निकल के समीकरण से आया उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो x y का मान, x का मान कितना, यहाँ पर x है तो x का मान लिखेंगे, x का मान कितना है 19/5, और y का मान कितना है तो 6/5 बराबर 5 है, तो 5 है ना, 5 5 के एलसीएम कितना होगा 5, यानी कि ज्यों के त्यों होगा, है ना, बटे 5, 25 19 6 कितना होता है 25/5 बराबर 5, 5 बचे 25, यानी कि दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि LHS और RHS बराबर हो गया। तो इससे यह साबित होता है, प्रूफ होता है कि हम जो इस समीकरण का हल निकालें x और y का, वो मान क्या है सही है। आप ऐसा क्वेश्चन आसानी से बना देंगे अगर मेरी वीडियो अच्छी तरह देखे होंगे तो आप लोग कॉपी में इसको उतार लीजिए और सीख लिए तो आप समीकरण 1 एगो क्वेश्चन देते हैं आप बनाइए, ठीक ना, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, और 2x माइनस 2y बराबर 2,
ये दो समीकरण है 1 और 2। ये दोनों समीकरण को आप हल करिए और एक्स वाई का मान कमेंट में मतलब लिखिए, ठीक ना। हम अभी विलोपन विधि पढ़े, इसको बाद पढ़ेंगे हम क्या आगे, ठीक। तो दोस्त हम आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापना विधि। यानी कि पहला हम लोग हल किए, क्या पहला हल किए हम विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमने क्या बताया था कि जो विलुप्त हो जाए, एक चर कोई जो हम पसंद किए वो खत्म हो जाए, उसी को बोलते हैं विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि किसको बोलते हैं, प्रति के मतलब होता है कॉपी, क्या होता है कॉपी, है ना। प्रति के मतलब होता है कॉपी, स्थान के मतलब स्थापना के मतलब स्थान, यानी कि प्रति कॉपी का स्थान, यानी कि इसका कॉपी किसी समीकरण पटक दो तो उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापना। क्या बोलते हैं प्रतिस्थापना। तो प्रतिस्थापना विधि से आज हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मान इस समीकरण 1 2 एकदम सेम वही समीकरण लिए जैसे लिए थे विलोपन विधि में, वही समीकरण लिए हैं इसमें भी, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। इसमें देखो कि सबसे समीकरण हल्का कौन है 1 में से 2 में से, सबसे हल्का दिख रहा है समीकरण 1। तो समीकरण 1 चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से चले। समीकरण 1 है कितना, x प्लस वाई बराबर 5। x इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो होगा माइनस में y, यानी कि x का मान आ गया, है ना। एक तो मान समीकरण थर्ड मान 1 2 3 लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का जो मान आया वो समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे, रखेंगे, ठीक ना। तो समीकरण 2 है कितना, पहले लिखेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x का मान, x गुणांक न है तो x का मान हमने समीकरण 3 में क्या लिखे हैं 5 माइनस y, है ना, देखिए 5 माइनस y है, माइनस 3y बराबर 4। 5 में 2 में 5 से गुना तो 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ये दोनों देखो जातिया, यानी कि दोनों को सजातीय से यानी कि जातिया है ना, यानी कि माइनस 2y माइनस 3y, यानी कि माइनस माइनस जुटेगा तो तीनों दो कितना होगा 5 माइनस 5y बराबर 4। ए साइड देखो कि y के ए साइड कौची में है, प्लस में है, तो इस साइड से अगर उस साइड जाएगा तो कौची में होगा, यानी कि ये साइड प्लस में 10 है तो वो साइड जाएगा तो होगा माइनस में, होगा ना। तो 4 माइनस 10 माइनस 5y बराबर 4 में से 10 गया, यानी कि माइनस 6 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर y के गुणांक माइनस 5 है तो इस साइड जाएगा तो गुना वाला, इस साइड तो भागा होता है, तो y बराबर कितना हो माइनस 6 बटे माइनस 5, माइनस माइनस खत्म हो गया ना, यानी कि 6 बटा 5। ये हो गया y का मान। अब उसी तरह y का मान, y यहाँ लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कितना आया, नहीं तो सबसे आसान y का मान समीकरण थर्ड में रख दो ना, सब क्लियर, सबसे हल्का हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर 5 माइनस y है, तो x बराबर 5 माइनस y का मान कितना है तो 6 बटा 5, बटा में कुछ है तो 1 होता है, ये तो बताया कि है ऊपर वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर में हमेशा एक छिपा हुआ रहता है, एक 5 के एलसीएम होगा 5, और वैसे भी इनका घटाव करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 5 दूना 10, 10 माइनस 6, x बराबर 10 में से 6 गया था कितना बचेगा, यानी कि बचेगा 4, है ना। 5 5 25 हो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 5 5 25 में 6 गया तो 19 बटे 5। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, यानी कि दोनों समीकरण में सेम आया। तो क्या आप लोग के समझ में आया प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखना, ठीक। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आगे तो ग्राफीय विधि और ब्रज गुणन विधि बहुत अच्छी तरह मस्ती के अनुसार उसको हल करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यू अभी चैनल बनाया हूँ, ठीक ना। इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा शेयर करो। हम क्लास 5 से लेकर यानी कि 12 तक पूरी विषय की मतलब इस पर
बता सकते हैं, यानी कि थ्योरी के साथ सारा प्रश्न हम यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, सारा ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज का लेक्चर 2 यही क्लास रहा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और जल्दी आ रहा हूँ लेक्चर 3 में, ठीक है।